नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी जिसका शीर्षक है द कनिंग जैकल। कनिंग का मतलब होता है चालाक, कपटी, धूर्त या फिर मक्कार, और जैकल का मतलब होता है सियार। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। द स्टोरी गोज लाइक दिस। कहानी कुछ इस प्रकार है। इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में, देयर वाज ए हैवी फाइट टू चूज ए किंग। देयर का यूज यहाँ पे इंट्रोडक्टरी के रूप में हुआ है, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक जंगल में राजा को चुनने के लिए एक बहुत ही घोर लड़ाई हुई, उग्र लड़ाई हुई। हेवी का मतलब उग्र या फिर घोर, भारी। द ओल्ड लायन किंग, जो बूढ़ा शेर जो राजा था, हैड फॉलन सिक, बीमार पड़ गया, एंड वाज अबाउट टू डाई, और मरने वाला था, मरने के करीब था। देयर वर मेनी यंगर वंस, वहाँ पे अनेक नवयुवक दूसरे जानवर थे। हु वर फाइटिंग अमंग वन अनदर, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे से झगड़ रहे थे। क्यों? टू कैप्चर, कैप्चर का मतलब हथियाना या फिर अपने अधिकार में ले लेना। द थ्रोन, सिंहासन को हथियाने के लिए। एज किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के राजा के रूप में। ए पुअर जैकल वाज वेरी हंग्री, एक असहाय सियार था बहुत बूढ़ा। एक असहाय सियार बहुत बूढ़ा था। सो इसीलिए ही वेंट, वह चला गया। कहाँ पे चला गया? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। टू ए नियर बाई विलेज, पास ही के गांव में। नियर बाई का मतलब होता है के समीप या फिर के पास। ही सॉ ए बिग पॉट, उसने एक बड़े बर्तन को देखा, केप, जो रखा हुआ था। इन द बैक यार्ड ऑफ ए वीवर्स हाउस। वीवर का मतलब होता है जुलाहा या फिर बुनकर, जो कपड़े की बुनाई करता है। और बैकयार्ड का मतलब होता है घर के पिछवाड़े का आंगन। तो उसने एक बड़े बर्तन को रखे हुए देखा बुनकर के घर के पिछवाड़े वाले आंगन में। ही फेल इन टू द पॉट, वह बर्तन में गिर गया। ये फेल जो है ना, ये फॉल का सेकेंड फॉर्म है और इसका मतलब हो गया गिरा, गिर गया। ऑफ ब्लू डाई, नीले रंग के बर्तन में। थिंकिंग दैट, सोचते हुए, इट वाज ए पॉट ऑफ वेस्ट फूड, यह जो बर्तन है शायद कुछ खाने का सामान है, इसमें वेस्ट फूड का बर्तन है। और इसी क्रम में वह उस बर्तन में गिर जाता है। द जैकल टर्न ब्लू, और सियार जो था वह नीले रंग में बदल गया। द जैकल लुक्ड एट इटसेल्फ, सियार ने अपने आप को देखा। इन द रिवर वाटर, नदी के पानी में। एंड थॉट, और सोचा, वेल लेट मी ट्राई टू स्केयर अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, कि चलो जंगल के दूसरे जानवरों को डराते हैं। स्केयर का मतलब होता है डराना। तो आगे क्या होता है, आगे चलिए देखते हैं। When the jackal entered, when the jackal entered into the forest, जब सियार ने जंगल में प्रवेश किया। ऑल एनिमल्स, सभी जानवर, गॉट फ्राइटेंड, भयभीत हो गए। फॉर रियल, सच में। द जैकल टुक इट्स चांस, तो अब सियार ने इसे एक अवसर के रूप में लिया। एंड स्टार्टेड टू कमांड देम, और उनको आदेश देना शुरू कर दिया। लुक फेलो क्रीचर्स, देखो सभी जंतुओं, देखो जानवरों, देखो साथियों। फेलो का मतलब होता है सहचर या फिर साथी। आई एम द न्यू किंग, मैं नया राजा हूँ। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से। यू शैल ब्रिंग, तुम लोग लाओगे, क्या लाओगे? फूड, भोजन लाओगे। एंड वाटर, पानी लाओगे। फॉर मी, मेरे लिए। डेली, प्रतिदिन, तुम लोग मेरे लिए प्रतिदिन भोजन और पानी लाओगे। वाट एवर आई से, जो भी मैं कहूँ। शैल बी द रूल इन द फॉरेस्ट, जो भी मैं कहूँगा वही जंगल का कानून होगा। द एनिमल्स टुक टर्न टू सर्व देयर न्यू किंग, और सभी जानवर अपने नए राजा की सेवा में लग गए। वंस, एक बार क्या होता है, देयर वाज ए हेवी रेन इन द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत ही घोर वर्षा हुई। देयर वाज लाउड थंडर्स, बहुत जोर जोर से बादल के गरजने की आवाजें थी। एंड ब्राइट लाइटनिंग, और बिजली की बहुत तेज चमक थी। ऑल एनिमल्स रैन टू देयर न्यू किंग, सभी जानवर अपने नए राजा के पास दौड़े दौड़े गए। एंड
प्लीडेड, और उनसे प्रार्थना किए, याचना किए, हे माइटी ब्लू किंग, ओ नीले राजा, सेव अस, हमें बचाओ, फ्रॉम द रेन, वर्षा से बचाओ। द जैकल रिप्लाइड, सियार ने उत्तर दिया, डोंट वरी पुअर एनिमल्स, चिंता मत करो असहाय जंतुओं, आई शैल स्टॉप द रेन, मैं वर्षा को रोक दूंगा। वेन द जैकल केम आउट, जब सियार बाहर आया, रेन वाटर पोर, तो और जोर से वर्षा होने लगी। ये जो पोर आप देख रहे हैं ना, POUR, इसका मतलब होता है उड़ेलना, जैसे ग्लास, बाल्टी या जग से पानी को उड़ेलते हैं, उस सेंस में। तो जब सियार बाहर आया तो और जोर जोर से एकदम वर्षा होने लगी। एंड द जैकल गॉट वेट, और सियार उसमें भीग गया स्लोली, धीरे धीरे। द ब्लू डाई गॉट डिजॉल्व्ड, जो ब्लू रंग था, जो नीला रंग था, वह घुल गया इन द रेन वाटर, वर्षा के पानी में। एंड द ओरिजिनल कलर ऑफ द जैकल अपीयर्ड, और जो सियार का वास्तविक रंग था दिखाई देने लगा, प्रकट हो गया। वेन द जैकल कुड नॉट स्टॉप द रेन, जब सियार वर्षा को नहीं रोक सका, इट स्टार्टेड टू से, तो उसने कहना प्रारंभ किया, सॉरी माई फोल्क्स, मुझे खेद है मेरे लोग, मुझे खेद है मेरे भाई, मुझे खेद है मेरे जनता, मुझे खेद है मेरे साथियों। फोल्क का मतलब होता है जनता या फिर लोग। बट बिफोर इट कुड कंटिन्यू, लेकिन वह अपनी बात को आगे जारी रख पाता, ऑल अदर एनिमल साउटेड, सभी जानवर चिल्लाए, यू कनिंग जैकल, मक्कार सियार, कपटी सियार, धूर्त सियार, चालाक सियार, ऐसा कहकर सभी जानवर चिल्लाने लगे। द जैकल हैड टू रन अवे टू सेव इट्स लाइफ, और सियार को अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जीवन को बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा। हैड टू का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कंपल्सन को व्यक्त करना हो, तो पास्ट के लिए हैड टू और प्रेजेंट के लिए हैव टू और हैज टू का प्रयोग किया जाता है। तो यही थी कहानी, और इससे मोरल क्या मिलती है, कनिंग माइंड्स डोंट विन फॉर लॉन्ग, चालाक दिमाग ज़्यादा देर तक नहीं जीतता है, ज़्यादा चालाकी हमेशा काम नहीं आती है, कभी ना कभी पकड़ी जाती है। तो यही थी मोरल स्टोरी। तो आई होप इससे आपको बहुत नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। इस तरह के स्टोरी को पढ़ने से एक तो फ़ायदा यह होता है कि आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, कुछ ग्रामर के पोर्शन भी कवर होते हैं, और इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिए। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।